2% काम है, बाकी जो 98% काम है वो आपके कोच का है, डाइट प्लान का है। और एक और मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत दिन से ट्रायल सेशन ही लगा रहे हैं, वैसे हमारी कॉल पे 5 दिन से ज्यादा ट्रायल सेशन अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको कहीं से लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है और आप बहुत दिन से सिर्फ ट्रायल सेशन लगा रहे हैं, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, सिर्फ नॉलेज आपके लिए कुछ नहीं करेगी जब तक आपके पास न्यूट्रिशन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? मैं आपको यहाँ से जितनी मर्जी नॉलेज दे दूं, लेकिन अगर आपके घर पे न्यूट्रिशन नहीं है, आपके घर में ये खाना पीना नहीं चेंज हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपको ट्रायल ही लेते बहुत समय हो गया है, आपको ये समझना है कि अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके घर में न्यूट्रिशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बिना जानकारी आपकी नहीं काम करने वाली। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोगों का पहला दिन है, बहुत सारे लोगों ने हमारे वेलनेस सेंटर्स में ट्रायल बुक किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ट्रायल बुक किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। पहला दिन है, हो सकता है आप कुछ सब कुछ ना समझ आए, पर डोंट वरी, अगले आप 30 दिन तक नहा धो के कैमरा ऑन करके इस कॉल पे बैठेंगे, न्यूट्रिशन को अच्छी तरह यूज करेंगे, कोचेस का कहना मानेंगे, और इस बात को याद रखेंगे कि हमें बीमार होने में समय लगा। आपका वजन ज्यादा है, कम है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है, जो भी हुआ एक दिन में नहीं हुआ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कुछ कुछ समय करते हुए ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ी हैं। तो हमें उनको ठीक होने के लिए भी समय देना है, क्योंकि यहाँ हमें कोई दवाई नहीं दी जा रही, यहाँ पे हमारा कोई सर्जरी नहीं हो रही, हम एक नेचुरल वे से अपनी आदतों को ठीक करके सुधार। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट चैट बॉक्स में जाके एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कीजिए, और अपने कोचेस का, उस परमात्मा का, गॉड का थैंक यू करना नहीं भूलना है, क्योंकि परमात्मा की वजह से तो ये सब सृष्टि चल रही है। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लेकिन जो हमारे कोचेज हैं उन्होंने हमें एक नया जन्म दिया। माँ बाप हमें जीवन में लेके आए, पर हमारे कोचेस ने बताया कि जीवन को जीने का तरीका क्या है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कोचेस का बहुत शुक्राना कीजिए, क्योंकि हमें बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाना होता है, जो फीस लेके आते हैं, जो दवाइयाँ लाते हैं, सर्जरी कराते हैं, टेस्ट, उसका खर्चा अलग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर से बात करने का भी हमें कंसल्टेशन फीस देना पड़ता है। यहाँ पे आपके कोचेज आपको दिन रात सपोर्ट करते हैं, ये कॉल मिलती है, वो कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, आप सिर्फ वही पे करते हैं जो आप कंपनी से सामान मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक मिशन पे हैं, राइट? सो आप सबको एक ही चीज करनी है, कहना मानना है, और उनकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करनी है। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आज का सेशन आपको मदद करेगा आपका गलतियों को पकड़ने के लिए, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होएगा। और डेफिनेटली आप सब मुझे सेशन के अंत में बोलने वाले हैं, मैम मुझे लग रहा है ये सेशन मुझ पे ही था। हाँ, मैं भी कुछ ऐसी चीजें कर रही थी, तो आपको बिल्कुल मेंटली ओपन होके यहाँ पे बैठना है। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं पिछले 8 साल से सिस्टम से कनेक्टेड हूँ, और इस खूबसूरत खाने को खा रही हूँ। और मैंने इस न्यूट्रिशन को तब से यूज किया जब मैं अनमैरिड थी। पहले मैंने अपना 12 किलो वजन घटाया, पोस्ट प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में मैंने सब न्यूट्रिशन को यूज किया है, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है, किसी भी तरह की दवा नहीं है। और अपने बेटे को डिलीवर करने के बाद पहला मील जो मैंने लिया वो मेरा Formula 1 शेक एंड मेरा अफ्रेश था। पूरा बेस्ट फीडिंग पीरियड में मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया है, और मैं अपना अभी तक 34 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ। मेरी हेल्थ, मेरी एनर्जी लेवल्स, मेरी स्किन इज जस्ट अमेजिंग। तो मैं इतना कह सकती हूँ, मैं मेरा मुझे लगता है जैसे ये न्यू बर्थ है, और शरीर स्वस्थ हो गया, माइंड हेल्थी हो गया, हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और जब ये दोनों चीजें अच्छी होती हैं, इसके अच्छे होने के साथ साथ आपके रिश्ते और आपका काम भी अच्छा होता है। तो क्योंकि हेल्थ अच्छी हुई, माइंडसेट अच्छी हुई, रिलेशनशिप्स अच्छे होने लग गए, काम में प्रगति ज्यादा होने लग गई। तो मैं आपको एक ही मैसेज देने वाली हूँ कि अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बने, आपके रिश्ते खूबसूरत हो, आपके काम में ग्रोथ हो, आपका फाइनेंशियल लेवल भी इंप्रूव हो, उसकी शुरुआत होती है आपके सेहत से और आपके माइंडसेट से। अगर आप अपने शरीर के लिए और अपने माइंड के लिए समय निकाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली परिवार और बिजनेस बेहतर होने ही वाला है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को इग्नोर कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को इग्नोर कर रहे हैं, और जिंदगी में भागते 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 बस काम पे भाग रहे हैं, कभी जिम्मेवारियों में भाग रहे हैं, आपको कभी लगेगा जरूर कि हम कुछ ना कुछ कमी रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैलेंस बना के चलिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और अक्सर हम अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलते हैं जो अक्सर वेट लॉस के लिए बहुत बार ट्राई कर चुके होते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि हमने बहुत सारा जोर लगाया, हम कुछ वजन घटाते हैं फिर छोड़ देते हैं, या हमारा रीगेन हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग बहुत बार लाइफ में बड़े ज्यादा डीमोटिवेट हो गए होते हैं कि जब अब उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि हम फिर से शुरू करें। उनके माइंड में मेंटल ब्लॉक बन गया होता है कि अब मेरा नहीं घट सकता है। लेकिन क्यों हम इतनी बार फेल होते हैं? क्योंकि सब कुछ सही करने के बावजूद भी कुछ छोटियां छोटियां गलतियां होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, और हमें वो कोई कोच करने के लिए नहीं होता है, हमें कोई बताने के लिए नहीं होता है। बहुत बार हम एक बहुत अच्छे जिम को ज्वाइन करते हैं, योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, अच्छी डाइटिशियन से प्लान लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान लेते हैं, तब भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां पूरे दिन में कर रहे होते हैं। तो जो आज का ये मेरा ही सेशन है, ये आपको हेल्प करेगा टू ट्रैक योर मिस्टेक्स। तो आप सब लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो कितने ऐसे लोग हैं, पहले आप मुझे बताइए कि जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने वजन घटाने की कोशिश की और वो फेल हो गए बहुत बार? यहाँ आने से पहले हाथ ऊपर करके बताइए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने हर्बलाइफ से भी कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने हर्बलाइफ से भी कोशिश की हो। इस कॉल पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हर्बलाइफ को यूज किया और उनका वेट नहीं कम हुआ, या हमें ऐसे लोग मिलते हैं। कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। देखिए, आप जितनी अच्छी तरह मुझसे बात करेंगे मैं आपको उतना ज्यादा मदद कर पाऊंगी, राइट। तो अच्छा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी अपने फैट लॉस प्रोग्राम पे हैं, बट वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। वो इस कॉल पे आते हैं, वो देखते हैं लोगों का कितना अच्छा वजन घट रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उनको लगता है पता नहीं इनको प्रोडक्ट, कोई जादुई प्रोडक्ट दिया है। बहुत वो कहते हैं कि हमारा कोच शायद नहीं अच्छा। बहुत बार वो कहते हैं कि हमें तो डॉक्टर गुंजन से ही डाइट प्लान करवा के दो, शायद तभी भी हमारा वजन घटेगा। सारे ये मेंटल ब्लॉक है जो हमने बनाए हुए हैं। एक्चुअली सारे दिन में हम बहुत सारी छोटी 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 मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो आज वो आपको मिस्टेक्स ट्रैक करने में मैं मदद करने वाली हूँ। आपको ध्यान से वो चीज, सबसे पहले अपनी नोटबुक को ओपन कीजिए और हम सब लोगों ने राइट डाउन करना शुरू करना है। अभी सबसे पहले गोल लिखिए। अपना गोल क्या है? अपने आयुर्वेद का गोल लिखिए। अपने आयुर्वेद का आप गोल लिख सकते हैं। सो दिस इज द व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही इस पे मैसेज कर सकते हैं। काइंडली इस पे कॉलिंग मत करिए। आपको कोई भी इश्यूज हैं, कुछ भी हैं, बट मैं एक ही चीज बोलूंगी, कांटेक्ट करने से पहले आप अपने कोच से जरूर बात कीजिए, क्योंकि उनको आपके डाइट के बारे में पता है, कुछ भी पता है। सो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर से, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, और आप सब अगर ऐसा किया होगा तो अपने हाथ ऊपर करना है। जब वजन घटाने की बात आती है, पहली चीज जो हर इंसान के दिमाग में आती है कि खाना छोड़ दो। कैन यू रेज योर हैंड जिसने किया है? तो स्किपिंग मील्स, कि हम मील्स को स्किप करने लग जाते हैं। कई लोग नाश्ते को छोड़ देते हैं, कई लोग रात के खाने को छोड़ देते हैं, हम मील्स को स्किप करने लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि खाना छोड़ देंगे हमारी कैलोरीज जो है कम चली जाएंगी बॉडीज में, शायद हमारा फैट लॉस हो जाएगा। बट एक्चुअली होता क्या है, मील स्किप करने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। कुछ टाइम तक तो हम कंट्रोल करते हैं, बट शाम को और रात को में इतनी भूख लगती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम ओवर ईटिंग या कुछ और खा जाते हैं। उसकी वजह से एनर्जी हमारी क्रैश होने लग जाती है, मील स्किप करने लग जाते हैं, थके थके रहने लग जाते हैं। और आप एक चीज बताइए कि जब आप थके थके रहेंगे, आप डाइट कितनी देरी कर पाएंगे? आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि मैं डाइट तो कर रहा हूँ बट मैं अच्छी तरह घर का काम नहीं कर पा रहा, मैं जॉब पे एक्टिव नहीं हूँ। तो आप डाइट को भी क्विट कर देते हैं। इसके बाद अनहेल्दी स्नैकिंग, जब हम अपने मेन मील्स को, मेन खाने को स्किप करते हैं, हमने देखा है लोग छोटी छोटी मंचिंग बहुत करते हैं। बिस्किट हो गया, भुजिया हो गया, या आधी कटोरी दाल होगी, अनहेल्दी मंचिंग आपकी होने लग जाती है। इन सब चीजों की वजह से वेट लॉस नहीं होता है, बल्कि हमारा वेट गेन वाली साइड जाता है। लेकिन इसकी बेटर अप्रोच क्या है? एक्चुअली करना क्या चाहिए? हमें हर 3 से 4 घंटे में एक बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए। अभी यहाँ पे जब मैं आपको 3 से 4 घंटे में बोल रही हूँ बैलेंस्ड मील लेनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप 3 से 4 घंटे में बहुत सारा खाने लग जाओ कि मैम ने बोला। नहीं, आपके कोच ने आपको डाइट प्लान दिया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाने वाली। आपको बताया हुआ है, अगर आप वेट लॉस में है आपको एसएमएस करना है, मतलब कि शेक मील शेक करना है, और बीच में आप एक कटोरी फ्रूट वाला सैलेड ले सकते हो, एक छोटी कटोरी स्प्राउट वाला सैलेड ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। बाकी अगेन बोलूंगी, आपके कोच ने आपको बताया हुआ है। तो आपको दिन में 4 से 5 टाइम आप खा सकते हैं, कम क्वांटिटी में राइट चीज आप खा सकते हैं। लेकिन आप अगर दिन में 2 बार खा रहे हैं, मैं गारंटी से बोलती हूँ आप ज्यादा खाने वाले हो, आप बहुत ज्यादा उसमें खाने वाले हो। तो मील्स को स्किप करना एक रॉन्ग तरीका है, राइट। और
मील्स में स्किपिंग से बेटर है कि हम अपने डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स को इंक्लूड। राइट, तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, फॉलोइंग क्रैश डाइट्स। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, देखिए सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया हमें फायदा भी अनेकों तरीकों से दे रहा है, लेकिन कभी कभी जब हम सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और अक्सर हम ऑनलाइन किसी की गाइडेंस देखते हैं तो हम आंखें बंद करके करने लग जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, कोई चीज जो किसी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हो सकता है वो आपको वैसा रिजल्ट ना दे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी गाइडेंस को फॉलो करें, आप एक पर्सनल कोच को अपनी बॉडी का फैट एनालिसिस करके अपने डाइट, अपने हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनवाए। कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई पीसीओडी का पेशेंट है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट रहने वाली है, तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही वो डिजाइन करवाएं। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी चीज को ऑनलाइन को देख के क्रैश डाइटिंग मत शुरू कीजिए कि कल से मैं खाना नहीं खाने वाली, या मैं सिर्फ एक रोटी खाने वाली हूँ, या सिर्फ मैं फ्रूट्स पे ही लूंगी, सिर्फ मैं सैलड्स पे ही रहने वाली हूँ। इस चीज का ध्यान रखिए, डोंट गो फॉर क्रैश डाइट। क्रैश डाइट से क्या होगा, मसल लॉस होता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, और रैपिड वेट गेन होता है, वेट रीगेन। तो अगर आपने एकदम से खाना कम कर दिया, दिन की एक रोटी कर दी, या दिन की सिर्फ एक कटोरी दाल कर दी, तो क्या हो जाएगा, वजन घटेगा, डेफिनेटली घटेगा, बट कौन सा घटेगा, मसल को तोड़ के घटेगा। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्या होएगा, बीमारियां आएगी। दूसरा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, हम जल्दी बीमार होने लग जाएंगे, और वेट रीगेन होएगा। वेट रीगेन होएगा, सिंपल सा फंडा है। आपने सोचा मुझे वजन घटाना है, आपने दिन की एक रोटी कर दी, या आपने खाना छोड़ दिया, क्या आप उस चीज को लंबे समय तक चला सकते हैं, आप मुझे बताइए। कोई भी इंसान लंबे समय तक क्या सिर्फ इतना ही लिमिटेड खाने पे रह सकता है? नहीं, हमें काम लेना है शरीर से, हमें प्रॉपर खाना चाहिए है। और बीइंग इंडियंस हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर खाना दाल सब्जी रोटी वाला हो। तो क्रैश डाइटिंग आपको कुछ समय का रिजल्ट देती है, और अगर आपने बहुत सारी डाइटिंग करके वजन घटाया है तो लंबे समय तक आप बीमार रहने लग जाएंगे, मतलब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, खांसी जुकाम हुआ मुझे जल्दी हो गया, मेरे अभी बुखार मुझे जल्दी हो गया, मौसम चेंज हुआ कोई प्रॉब्लम होगी, डस्ट से मुझे एलर्जीज होने लगी, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। राइट, आफ्टर दैट जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, अवॉइडिंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज होते हैं जैसे जो आपकी रोटी राइस में पाया जाता है, और कार्ब्स को कहा जाता है आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स होता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको राइस रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों पे ये माइंड होता है कि हमें राइस रोटी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस्ड मील खानी है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप 4 रोटी खाते थे, आप 4 रोटी की जगह शाबाश 2 रोटी शाबाश। कर दीजिए। एक कटोरी दाल हो गई उसमें आपकी, और गड्डियां सलाद चमका हो के गया, रखनी और है एक ना, पता ठीक स्प्राउट है। सैलेड हो गया। आप रोटी भी खा हैं? रहे हैं, आपका पेट भी भर रहा है, कपड़ा नहीं आपको बढ़िया। फाइबर भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी अच्छा। मिल रहा है। तो एकदम से राइस रोटी को क्विट करना अगेन आपको टेम्पररी वेट लॉस दे सकता है, बट फिर से आपका रीगेन होगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि राइस रोटी छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल हम ओट्स पे ही आ गए थे, किनुआ पे ही आ गए थे, या ऐसे पे आ गए थे। अक्सर लोग आजकल ये करते हैं और उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको वो लंबा चला नहीं पाते हैं। राइट, तो इससे बेटर है कि हम, बिल्कुल ये छोड़ने से अच्छा है कि हम रोज अपना आटा चेंज कर सकते हैं। एक दिन आप रागी का ले लो, ज्वार का ले लो, आप मिक्स आटा अपने घर पे बना लो, कभी कभी आप कनक का भी ले लो, ऐसे आप अपना बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अगर आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देने वाला है। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में हंगर को सेटिस्फाई करता है, और उसके साथ साथ आपको क्रेविंग से बचाता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपका वेट तो घटेगा, बट आपका मसल लॉस से वेट घटेगा, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर कंप्लीट नहीं है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एक इंसान जिसका नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट ऐसा कोई अगर इंसान है जो अच्छी तरह जिमिंग या फिजिकल वर्कआउट करता है, उसको 1 किलो के पीछे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अरे क्या अगर चाहिए? आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो आपकी बॉडी का मसल जो है वो ब्रेक डाउन होने ही वाला है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट नहीं जा रहा है, जो वजन आपका टूटेगा वो आप
आपका मसल लॉस होएगा। और जब मसल लॉस होके आपका वजन घटता है वो मैं आपकी कहता है कपड़ा इम्यूनिटी को गिल्ला वीक रख ले, करता है, आपकी स्किन को खराब एक करता है, कपड़ा आपके गिल्ला रख एनर्जी ले, लेवल्स को एक डाउन सूखा रख लेके ले। आता है, ले, और आपका वेट भी रीगेन जल्दी होता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि उसका नर्म नहीं शरीर कपड़े। पहले से भी ज्यादा थुलथुला हो गया, चश्मा के राइट, रखी बेटे, गुम पहले ना से भी जान है। ज्यादा उसका शरीर बल्की हो गया। उसका रीजन यही होता है कि मसल लॉस होके उसका फैट लॉस हुआ होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रैक करें कि हमारी मील्स में हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या प्रोटीन जा रहा है। अभी जब प्रोटीन की बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारे प्रोटीन्स की बात आती है। और प्रोटीन शब्द ही के ऐसा शब्द है जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। डरने का कारण क्या है कि नॉलेज नहीं है। उनको हर प्रोटीन लगता है स्टीरॉइड है, हर प्रोटीन उनको लगता है कि शायद ये जिम प्रोटीन है। नहीं, अभी आप बाजार में भी कभी जाएंगे आपको नॉनवेज से भी प्रोटीन मिल रहा है, आपको अंडों और दूध दही से भी प्रोटीन मिल रहा है, आपको प्लांट्स और दालों से भी प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर मैं हर्बल लाइफ को साइड पे भी छोड़ती हूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे चिकन से मिलने वाला प्रोटीन, एग से मिलने वाला प्रोटीन, दही से मिलने वाला प्रोटीन और दाल से मिलने वाला प्रोटीन सेम है? नहीं, दे आर डिफरेंट। प्रोटीन के बहुत प्रकार है। तो आप किस टाइप का प्रोटीन यूज करते हो, कितनी क्वांटिटी में यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बेस्ट प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए होता है प्लांट प्रोटीन। तो हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है, मैं अगेन आपको ये चीज बोल रही हूँ, हर्बल लाइफ का प्रोटीन इज अ प्लांट प्रोटीन। बहुत सारे लोग कभी कभी इस डाउट को लेके हमारे पास आते हैं कि मैम आपने तो बोला कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स है और ये वेजिटेरियन है, आपको समझना है। आपको ऐसे डाउट्स तब आते हैं जब आपको यहाँ पे आके चीजें आप समझते नहीं है अच्छी तरह या ध्यान नहीं होता है। जो प्रोटीन है दैट इज अ प्लांट प्रोटीन, ये याद रखना। कभी कभी लोग कोई मतलब मल्टीविटामिन उठा के ले आएंगे, मैम ये प्लांट प्रोटीन है। तो मल्टीविटामिन कैसे प्लांट प्रोटीन हो सकता है? आपका प्रोटीन जो है दैट कम्स फ्रॉम अ प्लांट सोर्स। एंड हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है वो मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। मोस्ट डाइजेस्टेबल मतलब आपके शरीर में आसानी से पचता है। और इसके साथ साथ कोई इंसान अगर बिल्कुल बिस्तर पे भी है, पैरालिसिस का भी पेशेंट है, वो यूज कर सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी यूज कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम यूज कर सकती है, कोई किसी भी बीमारी से निकल रहा है वो यूज कर सकता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। ये मैं नहीं कहती हूँ, प्रोटीन का एक डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स होता है, प्रोटीन का एक डाइजेस्टिबिलिटी टेस्ट होता है। तो हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है इसका सबसे हाई डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स है कि इसको कोई भी बचा सकता है। अभी अभी आप सबको एक जनरल सी बात पता होगी, हमने अक्सर, आपने अगर आपके घर में कोई जिमिंग करता है या आगे पीछे कोई, आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि जिमिंग वाले लोग कहते हैं कि मेरे को ना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने प्रोटीन शुरू किया है और मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे बोला हुआ है कि अगर एक्सरसाइज करेगा तो तभी लेना। पता है ना आपको कि जो जिम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पचाने के लिए वर्कआउट करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। बट क्या आपके कोच ने आपको यहाँ पे बोला है कि आपका तभी पचेगा अगर आप वो यूज करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे? नहीं बोला ना। ऐसे भी पेशेंट है जो बिल्कुल बेड रिडन है हमारे पास, क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ जिम प्रोटीन, दिस इज नॉट अ स्टीरॉइड। इसलिए बोला जाता है कि आपको सेशंस पे आना है, नॉलेज में क्लियर करना है। जब हम बाहर किसी लोगों से बात करते हैं उनको जानकारी नहीं होती, उनके लिए कोई सप्लीमेंट शॉप पे भी पड़ा प्रोटीन वही है, उनके लिए कोई स्टीरॉइड भी प्रोटीन वही है, उनके लिए इंजेक्शन भी प्रोटीन है, उनके लिए हर्बल भी प्रोटीन है। दे डोंट नो द डिफरेंस। उनको नॉलेज एजुकेशन है ही नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आके नॉलेज लेते हैं, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट वेल ट्रेन्ड कोचेज आपको सही गाइडेंस देते हैं, राइट। तो आपको अपनी डाइट में प्रॉपर इनटेक करना है प्रोटीन का। अगर आप शेक अपने प्रोटीन के बिना ले रहे हैं, आपका वजन डेफिनेटली जाने वाला है। बट आप देखिए, कुछ मात्रा जो है प्रोटीन की, बहुत लिमिटेड मात्रा शेक में भी है, शेक मेटिक भी है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन तब भी आपको प्रोटीन की डेफिनेटली जरूरत है। अगर आप अपने शेक में प्रोटीन नहीं डाल रहे हैं, वजन घटेगा बट रीगेन होने का चांस है, आपको वीकनेसेस होने का हो सकता है, आपका स्किन लूज हो सकता है, रंग काला हो सकता है। तो प्रोटीन एक मैंडेटरी सप्लीमेंट है आपकी डाइट में, मैंडेटरी सप्लीमेंट है। शेक जब बनता है आपके शेक में, फॉर्मूला 1 शेक में प्रोटीन ये होना जरूरी है, ये आपकी कंप्लीट मील है। वजन घट जाएगा प्रोटीन के बिना, अगेन मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, एनर्जी लेवल्स क्रैश होने लग जाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपको पेन्स होने लग जाएंगी। तो इसका ध्यान रखिए। और जो आपके कोच ने आपको डाइट में जितना प्रोटीन यूज करने के लिए बोला है उसको काइंडली कीजिए। उन्होंने आपका वजन देख के ही प्रोटीन लिखा है। बहुत लोग ये सोचते हैं 2 चम्मच लिखे, एक कर दो, डब्बा ज्यादा देर चल जाएगा। बहुत लोग यूज तो कर रहे होते हैं पर अपना दिमाग चला रहे होते हैं। अच्छा प्रोटीन तो यूज कर रहा हूँ, चलो कि साइड इफेक्ट ना हो जाए तो 2 का 1 कर दूं, वो अपना दिमाग चलाते हैं। आपको नहीं पता, आपको अगर हम अपने ब्रेन से फिट हो पाते तो अभी तक हो जाते ना, यहाँ क्यों बैठते?
बट कहीं ना कहीं हमें कहीं गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। सो काइंडली डोंट चेंज योर डाइट प्लान। आपके डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन कौन से सोर्स का है, प्रोटीन सही जानकारी से लिया जा रहा है, सही डाइट प्लान से लिया जा रहा है, ये बिल्कुल आपको मायने रखता है। और इस चीज की तो मैं भी बिल्कुल उल्लंघना करती हूँ कि आपको जैसे किसी भी मार्केट से प्रोटीन उठा के लेना, कोई भी जिम सप्लीमेंट उठा के लेना, वो मैं भी बिल्कुल अलाउ नहीं करती, उसको तो हम भी नहीं अलाउ करते हैं। तो प्रोटीन नहीं लेंगे, मसल लॉस होगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो बेटर क्या है, प्रोटीन लीजिए, डाइट में प्रोटीन सैलेड इंक्लूड कीजिए। आपको जब भूख लगती है, जो आप स्नैकिंग में बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, इससे अच्छा है कि भुना हुआ चना जो हो गया वो आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी वेट लॉस की मिस्टेक, आज अगर थोड़ा ज्यादा भी खा लिया तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करके बर्न कर लेंगे। सब इससे सब तो वड्डा भलेखा, कोई बात नहीं, आज अगर थोड़ा मीठा खा लिया, आज थोड़ी सैर ज्यादा कर लेंगे, आज अगर थोड़ा गलत खा लिया, आज जिम लगा लेंगे। अगर आज मैं रात का शेक नहीं पी पाया, कोई बात नहीं, मैं रात को सैर कर लेता हूँ। आपकी फिटनेस में 80% रोल आपके खाने पीने का है, 20% रोल आपके वर्कआउट का है। अगर सिर्फ वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से लोग फिट होते होते, तो जितने लोग 10-10 सालों से पार्कों में चक्कर लगा रहे हैं ना, या जितनी लेडीज 20-20 साल से घरों में पशु संभालती हैं, पोछे मारती हैं, सब कुछ देखती हैं, वो कभी ओवरवेट होती ना हो, कभी बीमार होती ना। आप सब ये अपने मन में एक चीज सोचो कि जो लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ है, जैसे पिंडा दी लेडीज कितना काम करती हैं, कितना ज्यादा काम करती है, वो पोछे भी मार रही है, घर का काम सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लग रही थी, पशु भी सामने, कितना शरीर का काम है। बट आपने कभी जाके देखा मोटापा कितना है गाँव में, कितना ज्यादा मोटापा है, क्या कारण है, शरीर से काम कर रहे हैं, बट आप डाइट को ठीक नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अपनी फिटनेस में जो न्यूट्रिशन का काम है, वो न्यूट्रिशन का ही काम है। एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा, जरूर एक्सरसाइज करो, मैं जरूर कहती हूँ रोज करो, 10-10 स्टेप्स करो, जरूरी है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसके साथ साथ अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। और कभी भी अगर जो आपने शेक मिस किया है, डाइट को मिस किया है, उसकी भरपाई आप सैर से नहीं कर सकते, ये आप समझ लो। आपके छोड़े हुए डाइट की भरपाई शेक से नहीं हो सकती। मैम मैं पहले 2 टाइम शेक पीता था, मैंने 1 टाइम कर दिया, बट मैं उन शामी सैर करना शुरू करती। मत करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो। हम सैर करने शुरू चले जाते हैं, पहले लोग जो वेट लॉस की कोशिश की होगी, बट जब घर पे आते हैं तो कहते हैं आज क्या हो गया, बहुत थक गए, 1 कप चाय बना दो, 1 कप कॉफी बना दो। जब हम वो पीते हैं, उसके साथ भी बिस्किट ले लेते हैं, रस खा लेते हैं, नमकीन ले लेते हैं। बर्न हम 100 कैलोरी करके आए हैं, बट हम खा कितनी लेते हैं, 300 कैलोरी। और ये हमें कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए कहते हैं कि इतने साल हो गए, और सैर कर करके होता है क्या, फिर घुटनों में गैप आ जाता है और कुछ नहीं होता है, एड़ियों में दर्द रहने लग जाता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, जो आपका न्यूट्रिशन का काम है, जो आपका डाइट प्लान का काम है, वो वही करेगा। ज्यादा खाई हुई चीज को, मिस किए हुए न्यूट्रिशन को सैर से कवर करने की कोशिश मत करो, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। आपने बोला कि मैंने रात का शेक मिस किया, हैवी खा लिया, आज मैं 5 किलोमीटर सैर करके आऊंगा, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये तसल्ली अपने दिमाग को नहीं देनी। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो ये गलती कर रहा है, जो सोचता है कि मैं तो, मैम ने मुझे बोला है 2 टाइम शेक पीना है, पर क्योंकि मैं सुबह 1 टाइम जिम जाता हूँ तो मेरे लिए 1 ही काफी है, लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, नहीं, नहीं होने वाला। आप करके देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, ड्रिंकिंग शुगरी बेवरेज, लिक्विड कैलोरीज। हम अक्सर जो सॉलिड चीजें खा रहे होते हैं उसका तो हम परहेज कर लेते हैं, बट जो लिक्विड चीजें में, पीने वाली चीजों में हमारे शरीर में मोटापा और मीठा जा रहा होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आके ये कहते हैं कि मैम मैं खांदी तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर 2-3 बार चाय पीनी है। जो इंसान दिन में 2-3 बार चाय पी रहा है, कितने लेडीज के साथ ये था, खाना कम खाते थे बट 2-3 बार चाय हो जाती थी, कैन यू रेज योर हैंड। जेंट्स के साथ भी होता होगा, है ना, दोनों के साथ होता है। तो हम उसको काउंट ही नहीं करते हम। जो इंसान दिन में 2 बार या 3 बार चाय पी रहा है, और सोचिए कि आधा चम्मच चीनी भी जा रही है शरीर में, तो सारे महीने में कितने जाएगी, उसको खाना खाने की तो जरूरत ही नहीं है। उसमें पड़ा हुआ मीठा और दूध ही काफी है आपको बीमार करने के लिए, आपको मोटा करने के लिए। और फिर कभी कभी हम लिक्विड चीजें घर में बहुत सारा मीठा नींबू पानी बना लिया, तो या ऐसी चीजों का इंटेक कर लिया, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो समझिए कि जो आप लिक्विड चीजें, पीने वाली चीजें पी रहे हो, उनका भी ध्यान रखो। अभी ये वेट लॉस पे भी गलती हो जाती है कि लोग कहते हैं कि मैम
हम गए मार्केट में, मैंने देखो कुछ नहीं खाया, बट सिर्फ मैंने एक जूस ले लिया था, पैक जूस। मैम हम किसी के घर गए, मैंने कुछ नहीं खाया, बट उन्होंने मीठा नींबू पानी रखा था, मैंने सिर्फ वो पी लिया। मैं शादी में गई थी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक कप कॉफी पी। ये गलतियां जो है आपकी बॉडी में, उससे भी उतनी कैलोरी जा रही है। एक कप कॉफी पीने से अच्छा है एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी खा लो, उसमें कम कैलोरी है, उसमें ज्यादा है। और हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, पीने वाली चीज को तो हम गिनते ही नहीं ना है। तो बहुत बार जो मोटापा है, बीमारियां हैं हमारी बॉडी में, लिक्विड चीजों से जा रही होती है। तो आप सबने आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में लिक्विड चीजें तो नहीं जा रही। और लिक्विड जो आपको चीजें लेनी है, उसकी जगह आप पानी पीजिए। आप जो नींबू पानी लेते हैं, नींबू पानी में सिर्फ आप थोड़ा सा पिंच ऑफ जो आपका सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट होता है, थोड़ा सा वो डाल के आप ले सकते हैं। काली मिर्च डाल सकते हैं, कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं। और अभी गर्मियां आ गई हैं, कभी कभी आप शुगर केन जूस ले सकते हैं, लेकिन शुगर केन जूस नॉट एवरी डे, ये हफ्ते में एक बार, क्योंकि उसमें भी हाई शुगर लेवल्स होते हैं। हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। बहुत सारे लोग गर्मियों में आके रोज रोज शुगर केन जूस शुरू कर देते हैं, नहीं। हर चीज की क्वांटिटी को आपको कंट्रोल करके चलना होगा, तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नींद की कमी, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बॉडी में हंगर हॉर्मोन्स, भूख लगने वाले हॉर्मोन्स ज्यादा निकलते हैं। भूख लगने वाले हॉर्मोन जब ज्यादा आएंगे, आप जितना मर्जी ट्राई करो कंट्रोल करने का, आप नहीं कर पाएंगे। और ये नींद की कमी से होता है। आपको क्रेविंग ज्यादा होती है, और किसकी क्रेविंग होती है? मीठे की होती है, जंक फूड की होती है। और जिस इंसान की नींद प्रॉपर नहीं है, उसकी बॉडी के फैट बर्निंग प्रोसेस नेचुरली स्लो हो जाता है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपका शरीर नेचुरली ही कम अब फैट को बर्न करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्लीप को हेल्दी करें। बहुत सारे लोग अपनी डाइट में स्लीप एनहांस नहीं डालते हैं, बट वो आपका थोड़ा सा बचत करना ना, आपकी वेट लॉस जर्नी के 3-4 महीने बढ़ा रहा है। मेरे वर्ड्स याद रखना, स्लीप एनहांस रात को ना लेना, थोड़ी सी बचत करना, आपकी वेट लॉस जर्नी के 3-4 महीने बढ़ा रहा है। स्लीप एनहांस कोई नींद की चाय नहीं है, कोई नींद की गोली नहीं है। स्लीप एनहांस सिंपली के ऐसी टी है जिसमें पहली बात कोई कैफीन नहीं है, और रात को सोने से पहले हमें कैफीन वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें सिंपली कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही हैं जो टोटली नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है। और वो ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है। जैसे पहले लोगों में कैसे होता था कि रात को सोने से पहले दूध पीते थे, अभी ना ही वो ऐसा दूध रहा है, ना ही हमारे शरीर रहे हैं। तो आज के टाइम में रात को सोने से पहले दूध का काम कौन करता है? स्लीप एनहांस करता है। तो आप सब लोगों के लिए स्लीप एनहांस कंपलसरी है। मैं जब भी किसी की डाइट प्लान करती हूँ, मैं उनको डाइट प्लान में 2 टीज देती हूँ, एक डे टाइम टी एंड एक नाइट टाइम टी देती हूँ। डे टाइम टी आपका फ्रेश है, जो आपको 3 से 4 बार दिन को लेना है, और नाइट टाइम टी आपका स्लीप एनहांस है। तो ये समझ के चलिए, जो लोग रात को सोने से पहले ये फ्रेश पी रहे हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है स्लीप एनहांस से। आपको नहीं समझ आएगा। स्लीप एनहांस पी के जब आप सोते हैं, आपकी बॉडी जिस तरह की से फैट बर्निंग करती है, आपकी बॉडी जिस तरह से रिपेयर करती है, आपका हार्मोन्स हो, आपका डाइजेशन हो, सब कुछ आप देखना कैसे इंप्रूव होएगा नेक्स्ट डे जब आप उठे। लेकिन स्लीप एनहांस का रिजल्ट देखने के लिए आपको पहले उसको 21 दिन लगातार लेना पड़ता है, एक 28 दिन। बहुत सारे लोग एक चीज कहते हैं, जी मैंने स्लीप एनहांस 2 दिन की शुरू किया, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा तो नहीं। वो गोली थोड़ी ना है नींद की कि आपको नींद आ जाएगी पीते ही, वो न्यूट्रिशन है, वो खुराक है। इट विल टेक टाइम। तो 28 डेज रेगुलर कंजम्पशन ऑफ स्लीप एनहांस, वो उस पर लिखा भी हुआ है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। राइट, तो स्लीप अच्छा करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगी, जो वेट लॉस जर्नी की होती है, एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स, फटाफट हो जाए, फटाफट कम हो जाए। बस महीने में 3 किलो ही घटा है, अरे मेरा तो 2 महीने से वजन घट ही नहीं रहा, ये तो मैम मेरा स्टक ही हो गया है। मेरा ना आपसे एक सवाल है, आपसे नहीं, जनरली सबसे है। जब 20-20 साल मोटापे में निकाल दिए, अब 20 दिन वेट खड़ा हो जाता है तो परेशान हो जाते हो? 20 साल 10 साल से हम इतने इतने मोटे थे, 20-20 किलो वजन, 30-30 किलो वजन ज्यादा लेके घूम रहे थे शरीर में, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब हमारा 20-30 दिन वजन अगर नहीं हटता, हम डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं?
वो इतने हमें साल तो नहीं चुभे बीमारी के, वो हमें इतने महीने मोटापे के तो नहीं, बट अभी हमारा क्यों ऐसा माइंडसेट है कि हमारा 1-2 महीना भी वेट स्टक हो जाता है या वेट नहीं घटता है, हम परेशान होने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के फेलियर की, दे लूज़ पेशेंस, उनमें पेशेंस नहीं होती। कोई भी पर्सन मेरे पास आता है या आप सब जैसे बैठे हैं, न्यू पर्सन्स को मैं क्लियरली कह दूं, आप एक चीज अपनी कॉपी पे लिख दो, नेक्स्ट 10 मंथ्स आपको अपने कोच को डेडिकेट करने, और ये भी लोग मैं बात में उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका 25-30 किलो है। अगर 25-30 किलो की बाहर से कैटेगरी से आते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। सो ये आप आंखें बंद करके चलिए कि मैं 10 साल से इस मोटापे को इकट्ठे कर रहा हूँ, 10 साल से बीमारी को इकट्ठा कर रही हूँ, 10 मंथ्स मुझे अपने कोच को देने हैं, 10 मंथ्स, ये लिख के चलिए। और मुझे लगता है कि अगर दिए हुए 10 महीने आपको जीवन भर के लिए फिट और निरोगी कर दे, इससे अच्छी डील तो नहीं हो सकती, इससे सस्ता सौदा तो नहीं हो सकता है। तो पेशेंस रखनी है। और मैं आपको कंक्लूड करने से पहले एक चीज बोलती हूँ, मैं आपको एक ग्राफ होता है ना जो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, मैं आपको समझाती हूँ। मोस्टली लोगों का वेट लॉस जर्नी में फेल होने का कारण, वो एक किसी एक कोच के पास जाते हैं, किसी तरीके से फिट होना शुरू करते हैं, पहले बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और एक टाइम पे जाके वो उसको रुकता है, क्योंकि आप योगा करो, जिम करो, कुछ भी करो, आपका बॉडी ऐसी है कि स्टक होएगी एक टाइम पे। आपका स्टक हो गया, पेशेंस रखे बगैर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नए इंसान के पास जाते हैं, नए तरीके से 4-5-10 किलो घटाते हैं, फिर स्टक होता है उस मूवमेंट में, डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको कहते हैं मैंने बहुत बार घटाया, मैंने सब कुछ करके देखा, बट ये बढ़ जाता है। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या आप आइडियल वेट तक अपने कोच के पास रुके थे, या आपने 5-10 किलो घटा के छोड़ दिया था? पूछना उनसे ये सवाल। बहुत बार हम कहते हैं कि मैम हमारे सामने कोई आया, हमें कोई डीमोटिवेट कर गया। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपको डीमोटिवेट तभी कोई कर सकता है जब आपके पास सही सवाल नहीं है पूछने के लिए, नहीं तो कोई किसी को डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता है। आप सब अडल्ट हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि जो इंसान इस कॉल पे बैठा है, ये कैसे हो सकता है किसी ने बोला कि साइड इफेक्ट हो जाएगा और तुम मान गए? ये कैसे हो सकता है कि किसी ने बोला कि ये प्रोटीन शेक में मत बोलना, मत पीना, और आप मान गए? हमारे पास सवाल सही होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाके ये नहीं पूछना कि डॉक्टर साहब हर्बल लाइफ का शेक पी सकता हूँ, शेक के पीछे जो चीजें हैं पर्ची पे सारे लिखो नाम, और डॉक्टर के पास पूछो डॉक्टर साहब इन सब में से मुझे कि क्या नहीं लेना है। डॉक्टर पूछेगा सब आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। कोई कहता है मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया था, बट जब छोड़ो ना तो बढ़ जाता है, तो पूछिए उससे तब पानी कितना पीते थे, अब कितना पीते हो, पहले एक्सरसाइज कितनी करते थे, अब कितनी करते हो, पहले कंट्रोल किया था खाने पीने पे, अब कितनी करते हो, पहले मीठे पे किया था, अब कितनी करते हो। जब आपके पास सवाल सही है, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन वो सवाल कौन पूछेगा? जो कॉल पे बैठता है, जिसको राइट नॉलेज है, जो ट्रेनिंग पे आता है। तो डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी उन लोगों के लिए है जिनको इंफॉर्मेशन की कमी है। एक सही जानकारी वाले इंसान को कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आज मेरे सामने कोई आके बैठे, हमारे कोच के सामने आके कोई बैठे, पूरी दुनिया 1000 इंसान खड़े कर दीजिए, कोई डिमोटिवेट कर सकता? नहीं कर सकता। हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे पास प्रूफ्स है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कॉल पे ऑलवेज आना है, ट्रेनिंग्स पे ऑलवेज आता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका विश्वास बनता है, आप प्रूफ्स को देखते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन और आपके प्रूफ आपके आगे पीछे कवच की तरह काम करते हैं। जिसको सही इंफॉर्मेशन है, जिसने प्रूफ देखे हैं, उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑलवेज हम एनकरेज करते हैं, कैमरा ऑन करके कॉल को हमेशा ज्वाइन कीजिए। जितना फ्रेश शेक पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, कॉल उतनी जरूरी है। कॉल के बिना रिजल्ट आना नामुमकिन है। बेशक एक महीने में आप 1 लाख रुपए का न्यूट्रिशन यूज कीजिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महीने का अपना बड़े वाला रिचार्ज करवाना। तो कल कौन कौन आ रहा है अपने रिचार्ज के लिए? कौन कौन आ रहा है अपने रिचार्ज के लिए? वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और मैं चाहती हूँ कि कल के लिए आप मुझे चैट बॉक्स में जाके एक्साइटमेंट तो शो कीजिए कि क्या आप कल के लिए एक्साइटेड, और आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं, 1 आ रहे हो, 2 आ रहे हो, 10, जितने भी आ रहे हो, नंबर लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में जाके नंबर लिखिए। हम थोड़ी दिखाएं तो सही एक्साइटमेंट कि हम कल के लिए कितने एक्साइटेड है। हम तो बहुत एक्साइटेड है, हमें इतनी एक्साइटमेंट है, लग रहा है जैसे घर में शादी होती है। हम हर एक इंसान को फोन करके बुला रहे हैं जैसे घर पे शादी है। और आप सबका हम इंतजार करेंगे, अपने परिवारों को साथ लेके आइए, हम बहुत इंजॉय करेंगे, हम साथ में लंच करेंगे, और हम सीखने वाले हैं सारी जिंदगी खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी कैसे जीनी है। अक्सर हम सेहतों के लिए बहुत जगह दौड़ते हैं, सेहत कहीं ढूंढते हैं, कहीं इनकम के लिए ढूंढते हैं, सब
सब कुछ करते हैं। बट क्या आप एक दिन अपने जीवन के लिए निकाल सकते हैं जहाँ आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल सकता है? यू हैव टू कम, क्योंकि अगर आप नहीं आएँगे तो पछताएँगे। और सब कोचेज़ ने 16 तारीख को जो हमारी ट्रेनिंग है सुबह 8 बजे क्लब में, उसके लिए भी रेडी रहना है। सो अभी टाइम है आप सबकी एक्साइटमेंट सुनने का, अभी टाइम है आप सबके ट्रांसफॉर्मेशन सुनने का। अगर आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिस किसी को पर्सनली आपने गलतियाँ की हैं और आप आज के सेशन से रिलेट करते हैं, ज़रूर वो बोलिएगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोल के जाती हूँ, जो भी इस कॉल के रिज़ल्ट आएँगे या जो भी हम स्टेटस शेयर करते हैं, आपको अपने स्टेटस पे, आपको नहीं बोलना आता कोई बात नहीं, अपने कोचेज़ के स्टेटस लगाओ, हमारे कॉल के रिज़ल्ट्स लगाया करो, ज़रूर। रिज़ल्ट और स्टेटस आपको ज़रूर लगाने हैं। और दूसरी चीज़, अपने एरिया में अपने कोच से बात करके सेहत का फ्री कैंप ज़रूर लगाना है, क्योंकि लोग ढूँढ रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है, हम बहुत प्रॉब्लम है, हमें मदद करना है, हमें लोगों की सेवा में निकलना है। और ये बोला जाता है, एक इंसान का शरीर ठीक करना ना एक गुरुद्वारा मंदिर बनाने के बराबर है। तो आपको ज़रूर एटलीस्ट एक इंसान की सेहत ज़रूर ठीक करनी है। और अभी टाइम है आप सबकी रिज़ल्ट शेयरिंग का, उसके लिए मैं हमारे बहुत सीनियर एंड अमेजिंग कोच को बुलाने वाली हूँ। सो स्माइल करके, हैंड ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, वो साहिब अवनीत सर ऑन द कॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप बहुत अमेजिंग होंगे। अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जिन भी लोगों ने टाइम पे इस कॉल को कनेक्ट किया है। और गुंजन मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए आज के अमेजिंग सेशन के लिए। बहुत बम्बास्टिक सेशन था और बहुत सारे लोगों का दिन पहला है, पहली बार इस कॉल पे बैठे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि सारी बातें नहीं समझ आएंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं समझ आएगा। बट आपने कुछ बातों को अगर अच्छे से समझा और 100% आप अपनी एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। और अगर आपने एक महीना लगातार इस कॉल को अटेंड किया तो आप अपनी बॉडी के खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। और अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं और मैं अपना बैकग्राउंड ज़रूर शेयर करूंगा। मैं इस सिस्टम में ना कोई शौक से आया था ना कोई मजबूरी से आया था। और मुझे आज अगर देखता हूं तो भगवान ने चुना इस सिस्टम के लिए। बिकॉज इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं भंगड़े का स्टूडेंट था, खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है। लाइफ बहुत अमेजिंग थी, बट जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई मेरे पास एक ही ऑप्शन था। हमारा जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है वहाँ पे काम करना शुरू किया। और काम करते करते सेहत खराब होनी शुरू हुई। उस टाइम मेरी फैमिली जो है अपनी सेहत को ठीक कर रही थी, मैं बीमार हो रहा था। और मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे अपने परिवार से पता लगा। और इस न्यूट्रिशन को लेके अमेजिंगली पहले 3 महीनों में अपना 16 किलो वजन कम किया। ना केवल मेरा रिजल्ट आया, फैमिली में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए, जिसकी बदौलत हमने बहुत सारे लोगों को बताना शुरू किया। मतलब नॉर्मली तो लोग पूछते ही हैं, हमने हमें लोग पूछते थे, हम नॉर्मली बता देते थे। बट जैसे जैसे बताते गए बहुत सारे लोगों से ब्लेसिंग्स मिलने का मौका मिला। बहुत सारे लोग दुआएं देते थे और बोलते थे कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरा बीपी ठीक हो गया। थैंक यू, आपकी वजह से मेरे घर में डायबिटीज खत्म होगी, शुगर खत्म होगी। और उस दिन से निर्णय लिया कि क्यों ना अब दिल से लोगों की मदद की जाए। बिकॉज ये हेल्थ का प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर किसी को आप हेल्प कर देते हो, वो तय उम्र मतलब सारी उम्र अगर फिट रहेगा तो आपका जरूर थैंक यू करेगा। तो हमने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई भी इंसान मिलता था उसे बोलते थे कि आप ठीक हो सकते हो। और पहले सिर्फ 1 बाय 1 बोलते थे, आज तो हम हर दिन कैंप लगा रहे हैं। हर दिन अलग अलग गुरुद्वारों में जाके, हर दिन अलग अलग सिटीज में जाके हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज हमारा जो कैंप है वो बठिंडा में है। सो अगर आप बठिंडा से हैं या नियर बाय हैं तो आप उस कैंप में जरूर पहुंच सकते हैं। मॉडल टाउन में कैंप है और वो उसका टाइम जो है शाम को 4 बजे का है, तो आप जरूर पहुंचिएगा। और बहुत सारे लोगों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बठिंडा में पहुंच रहे हैं। सो अभी जो पार्ट है आप लोगों का पार्ट है, मैं 1 बाय 1 माइक आपका अनम्यूट करूंगा। सो मैं चाहता हूं जितने भी लोग कोचेस, अगर आपके गेस्ट हैं, कंज्यूमर्स हैं जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप रोज रिजल्ट शेयर करते हो, मैं आपको आपके लिए क्लैपिंग करता हूं। बट मैं चाहता हूं कि उन लोगों को नया मौका दिया जाए जिन लोगों ने अभी पहली बार स्टार्ट किया है, हफ्ता हुआ है। वो बोलना तो चाहते हैं बट उनको मालूम नहीं है कि मुझे कौन बुलवाएगा।
राइट, या कैसे बताना होगा। तो आपके लिए अच्छा सा मैसेज है, नीचे चैट बॉक्स में जाके आए लिख दीजिए। चैट बॉक्स में जाके या कुछ भी लिख दो, मैं तब भी माइक आप अनम्यूट कर दूंगा। आपको कुछ नहीं लिखना आता तो कुछ भी लिख दीजिए, मैं 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करूंगा। तो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, शी सुलोचना मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਸੁਲੋਚਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ओके, नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सोनम लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी, मेरा 5 दिन हो गए हैं और 300 ग्राम मेरा वजन कम हो गया है। वेरी गुड। हाँ कैसा जी, लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट अफसाना लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अफसाना जी, अफसाना मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा, आप वहां पे टच कीजिए, वो अनम्यूट हो जाएगा। एक म्यूट की ऑप्शन आ रही है, एक अनम्यूट की आ रही है। सीधे हाथ वाली ऑप्शन पे टच कीजिए, सीधे हाथ वाली। स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आती हैं। हाँ जी, हो गया, आप बोल सकते हो। हाँ जी, आप बोल सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अफसाना है, जी। ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ। जो 5 फूल था वजन बहुत था, अब तो वजन काफी हल्का लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कितना वजन कम हुआ आपका? 10 केजी से ज्यादा होगा, बहुत दिन से वेट किया नहीं है। वेरी वैसे गुड, बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। 10 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है, और बिल्कुल अभी हम 18 को आ रहे हैं आपके पास, तो हम जरूर आपका चेकअप भी करेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या है। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए अफसाना जी के लिए, ये ग्रेटर नोएडा से हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। राइट, नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, गुरप्यार लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्यार सिंह है, मैं ਸ਼ਕੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੀ ਫੈਟ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਲੋਚਨਾ ਮੈਮ ਐਂਡ ਰਮੇਸ਼ ਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰ, राधा स्वामी जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਲ weight ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया जी। सॉरी, हाँ जी गुरप्यार सर रमेश सर ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी। ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, मेरा नाम रमेश कुमार है जी, मानसा तो बिलोंग करते हैं जी। ਲਾਉਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए गुरप्यार जी के लिए और उनकी पूरी और टीम के लिए, बहुत अमेजिंग करे। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सर दूसरे फोन तो माइक ऑफ कर, स्पीकर ऑफ कर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम वरिंदर कुमार है, मैं बरनाले तो बिलोंग करदा। मैं इस कम्युनिटी के नाल जुड़ के अपना 11 kg फैट लॉस किया। मेरिया 3 डिजीज सी, मैनू BP, शुगर ते जोड़ां दा दर्द बहुत ज़्यादा हुंदा सी। मैनू गठिया डिक्लेयर करता सी डॉक्टरां ने, पर मैं रिधि मैम दे कोल आया ते रिधि मैम ने मैनू एडवाइस किया भी तुसीं ठीक हो सकते हो, तो मैं इन्हां दी एडवाइस दे नाल न्यूट्रिशन लिया सर। मैं 4 महीने तो बाद बिल्कुल ठीक हो गया। 4 महीने तो बाद मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही।
ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਸੋਨੂ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਮੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 18 kg weight loss ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। 18 kgs weight loss ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਅਨਮਿਊਟ, ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਓਕੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਸਰ। ਅਮਰੀਕ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕ ਸਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਕ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ शेयर करो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमृतपाल, चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 13 महीनों में अपना 40 किलो वेट लॉस किया है ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, बहुत सोना रिजल्ट है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ गोकुल सर फ्रॉम मुंबई। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर इस वंडरफुल सिस्टम से जुड़ के आज 121 दिन हो गया मुझे। मेरा 14 किलो वजन कम हुआ है और ओवरवेट को लेके मैं इस सिस्टम से जुड़ा था, जो वजन भी कम हो रहा है, माइंडसेट अच्छा हो रहा है, बीपी कंट्रोल हो गया है, थोड़ा थायराइड में भी आराम हुआ है। बाकी सर ये सेशन देख देख के हम एकदम पूरा एनर्जी आ गई हमारे में। थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ और बबीता सिंगला लिखा है। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बबीता मैम स्क्रीन के ऊपर ही ऑप्शन आएगा। हाँ जी, हो गया। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। वी हैव जस्ट होल्ड ऑन कमल निहाल मैम। कमल जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਬੰਮਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 32 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲੀਟਰ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ weight loss ਹੋ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ मैम, थैंक यू। ਵਧੀਆ ਜੀ, क्लैपिंग कर दो मैम लिए। नेक्स्ट वी हैव सुनीता मैम रजौरी से। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सुनीता मैम रजौरी से। सुनीता मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਮਿਊਟ। ओके नेक्स्ट मैम माइक अनम्यूट करें। किरण कौर लिखा है मैम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ करके शेयर करो। किरण कौर। सर आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम किरण कौर, मैं पिंड ਢੋਗਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ weight ਘਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦਾ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ਵਧੀਆ ਜੀ, क्लैपिंग करो मैम ਲਈ। नेक्स्ट वी हैव बलजीत कौर फ्रॉम कनाडा। मैम अपनी साइड ਤੋਂ अनम्यूट करके शेयर करो प्लीज। बलजीत कौर जी। बलजीत कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ। ਅਨਮਿਊਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। परमिंदर कौर लिखा है मैम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਕੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 23 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਕੰਮ ਗਰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਕਿਰਤ ਐਂਡ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਸੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 16 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਕੇ ਆਈਡਲ weight ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ। ਜੋ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। सरबजीत कौर लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਿਸਟਰ ਆਪਣਾ 32 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन है और मोर देन 30 kgs वेट लॉस ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ? ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और ये सारे अपलाइन प्रेस टीम्स हैं और बहुत कुछ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ हैं। ਕੱਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ मतलब ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ 8 o'clock ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਮੈਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 100% ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ किस सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कनेक्टेड हो राइट। सो लास्ट में माइक अनम्यूट कर रहे हैं। रुचिका लिखा मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए और अपनी फैमिली का रिजल्ट शेयर कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रुचिका है और मैं रोहतक सिटी से बिलोंग करती हूँ। सर फर्स्ट 90 डेज में मैंने 10 kg वेट लूज किया और अब तक मुझे 144 डेज हो चुके हैं। मैंने टोटल 14 किलो वेट लूज किया। ओवरऑल बॉडी से 12 इंचेस अपने लूज किए और बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी और क्या कहते हैं सर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो मेरी टोटली क्योर हो चुकी है। और मैं अपने फादर का भी शेयर कराना चाहूंगी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2.5 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। और बहुत अमेजिंग, मतलब अभी 14 दिन हुए स्टार्ट किए और 2.5 किलो वजन कम किए, इस चीज़ के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज़ कर रही है और इसका प्रूफ मेरे फ़ोन में ही है कि रुचिका और इनकी फैमिली जब भी मॉर्निंग शेक पीते हैं, इन्होंने हर मॉर्निंग अपनी अफ्रेश की फ़ोटो और शेक की फ़ोटो मुझे भेजनी है। और यहाँ से पता लगता है कि आप इस न्यूट्रिशन को लेके कितने सिंसियर हैं और तभी उसी की वजह से रिजल्ट आ रहा है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के रिजल्ट्स के लिए, आज की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। तो उनको ऐसे तो इनवाइट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी स्माइल अच्छी नहीं होगी। और बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सिद्धार्थ प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। अच्छी सी स्माइल करें एंड
बढ़िया सी क्लैपिंग करें सैप के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था। ये तो सब बताते हैं कि फिट होने के लिए क्या करना है, क्या करना है। ये कोई नहीं बताता क्या नहीं करना है। वो वो सारी बातें गुंजन ने आपको बड़े सहज तरीके से, बड़े आसानी से आपको समझा दी हैं। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपनी फैमिली में सबसे सुंदर, सबसे अमीर, सबसे हिट, सबसे फिट हो सकते हो अगर आप इन सेशंस को सीरियसली लेते हो। अपने लिए बड़े से क्लैपिंग करें सब लोग जो सीखने के लिए रेडी हैं। अपने अपने चेन लेके आ रहे हो, अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, उनके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग करते उनके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी आपको स्टार्टिंग में, हमें भी नहीं आती थी। लेकिन 30 डेज सेशन में रेडी होके बैठोगे, लिखोगे, उसको अप्लाई करोगे, समझोगे, सीखोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बन जाओगे एंड एंड अपनी बॉडी के, अपनी फैमिली के खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे। सब समझ आएगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं, सब समझ आएगा। एक बात और समझ आएगी, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी में इतनी पावर है, अपनी हर हेल्थ इशू को बॉडी खुद ही ठीक कर सकती है। इसको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है, हम डेली बताते हैं। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा माइंडसेट एंड अच्छे लोगों की संगत। डेली क्यों बताते हैं? जैसे नित्य डेली करते हैं, नमाज डेली पढ़ते हैं, भगवान की आरती डेली करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। इंसान भूल जाता है, भूलन अंदर सबको अपोलो गुरु करतार। मतलब हम आज कोई बात करेंगे, कल भूल जाएंगे। तो डेली उसको रिपीट करना, बारंबार बार जपिए, पी अमृत ए मन तंत्र पिए। गुरु साहब ने बोला कि बार जिस काम को करोगे उसमें आप कामयाब हो जाओगे। जिस काम को कॉन्टिन्यूसली करोगे, निरंतर करोगे, चाहे वो भगवान की भक्ति है, चाहे कोई आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपके लेवल्स हैं, जिसके लिए डेली जिस काम पे फोकस करोगे उस काम में ग्रोथ पाओगे। जिस काम से फोकस हट जाएगा, जो बात एजेंडे में नहीं है आपके, जो बात आपके गोल में नहीं है, जहन में नहीं है, वो कभी होएगी नहीं। इसलिए इन चीजों को रिपीट किया जाता है। एंड मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रेमजीत है। 10 साल पहले मैंने अपना 40 किलो यानी कि 46 kg, अभी तक मैंने अपना 58 kg यानी कि 58 kg फैट लॉस कर लिया। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड मैं 32 गोलियां एलोपैथी की खाता था, वो सारी मेरी बंद हो गई। हर्बलाइफ से पहले बहुत चैलेंज थे हमें खानदानी शुगर थी, हमारी मदर को कैंसर था, मेरे वाइफ की हार्ट बीट 25 थी। डॉक्टर बोलते थे कि अगर इससे भी कम हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पेस मेकर डालना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट इनका खट जाएगा। बहुत दिक्कत थी, बहुत टेंशन में रहते थे। पैसे की कमी नहीं थी, बिजनेस बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन हमारे पास ना तो टाइम था, ना हमारे पास सेहत थी। और ये मुझे लगता है कि 2 चीजें अंदर की खुशी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनली खुशी के लिए सेहत भी बहुत जरूरी है, फैमिली के लिए टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिस्टम के आने के बाद जब भी फैट लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ एंड माइंड सेट हुआ, तो आज सब कुछ है अपने पास। परमात्मा की बहुत कृपा हो गई है। वही कृपा सब पे हो रही है। एंड जो हमारे साथ हुआ है वो सबको मिलने वाला है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि पूरी जिंदगी हमारी लाइफ जो है ना डॉक्टर फ्री रहे, डॉक्टर फ्री, हमें कभी मेडिसिन ना खानी पड़े। मतलब एज से भी हम 10-20 साल यंग नजर आए। 90 साल की एज तक हम दौड़ते रहे। बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको बोलें कि बेटा आप टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई ड्यूटी देनी है, ड्यूटी दे दो, हम आपके साथ करेंगे। ऐसा चाहते हैं सब लोग। तो उसके लिए मैं 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। क्वेश्चन एक है कि हर्बल लाइफ से पहले हमने बहुत कोशिश करी, जैसे मैंने भी बहुत कोशिश करी, सैर, योगा, जिम, सहरा जिम, नींबू पानी, कोट में करेलों का पानी एंड बहुत कुछ किया, गौमूत्र भी पी गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो अभी कैसे हर्बल लाइफ के बाद कैसे आ गया? अभी एक बेटी ने बोला कि मुझे अभी 5 दिन हुए हैं, मेरा 300 ग्राम फैट लॉस हो गया, मुझे अच्छा फील होने लग गया, नींद अच्छी आनी शुरू हो गई है, डाइजेशन बढ़िया हो गया, एनर्जी आ गई है। ये कैसे हो गया? इसका आंसर लिखो। पहले क्यों नहीं हुआ?
अब कैसे हो रहा है? है? अभी आपने कितने लोगों के किसी ने बोला मेरा 10 kg फैट लॉस हो गया है, दवाइयां बंद हो गई हैं। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 42 किलो, बलजीत कौर जी ने 42 kg फैट लॉस किया है और पिछले कम से कम 7 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मेरी टीम में गुरदासपुर से लड़का है, उसने 70 किलो वेट कम किया है और मैंने सिस्टम में देखा है जब मैं नया था, लोगों ने 90 किलो भी वेट कम किया। अभी तो गुरमुख सर ने कमाल ही कर दिया, जो वीडियोस नहीं आ रही हैं उसमें 120 किलो, 130 किलो, 150 किलो तक लोग वेट फैट कम कर रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? उसका आंसर लिखो आप। अभी हम उस कम्युनिटी में आ गए हैं, लोगों में आ गए हैं जिन्होंने वो काम कर लिया है जो हमें करना नहीं आता था, वो हमें सिखा रहे हैं। बस सिंपल सा आंसर है। हमें यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमें यहाँ से उन लोगों से सीखना है जिन्होंने वो काम कर लिया है। सिंपल सी तो बात है। अगर किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है तो उसको कौन सिखाएगा? जिसको आती है वो सिखा देगा। अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है उसको कौन सिखाएगा? जिसको आती है। किसी को सब्जी रोटी बेलनी नहीं आती है उसको कौन सिखाएगा? जिसको आती है वो सिखा देगा। ऐसे ही अगर आपको फैट लॉस करना है तो कौन सिखाएगा? जिन्होंने अपना फैट लॉस किया, जो लोग फिट हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ लेवल अचीव करने हैं वो कौन सिखाएगा? जिन्होंने वो लेवल अचीव कर लिए हैं। लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, इस सिस्टम के बाहर कोई नहीं किसी को सिखाता कि कामयाब कैसे होना है, अमीर कैसे होना है, फिट कैसे होना है। अपना 10 लोगों के नाम लिख लो जो फिट हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, रोनाल्डो है, विराट कोहली है, अक्षय है, अनिल कपूर है, बहुत से नाम हैं। उनके पास कभी जाके बोलो कि हमें आपके जैसा फिट होना है, वो पता क्या कहेंगे? यार हमारे पास टाइम नहीं है भैया, आप कोई अच्छा सा एक्सपर्ट ढूंढ लो। टाइम ही नहीं उनके पास सिखाने के लिए। आप 10 अमीर लोगों के नाम लिख लो, जैसे अंबानी, अडानी है, टाटा बिरला है। 10 नाम लिख लो, उनको बोलो मुझे आपके जैसा अमीर होना है। वो सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करेंगे, कहाँ से पागल आ गया, इसको बाहर लेके जाओ। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, आप कभी कंपैरिजन करके देखो। कल की स्टोरी सबने सुनी? कल की स्टोरी गुरविंदर पाल कौर की स्टोरी सबने सुनी। उनके हस्बैंड ने बोला कि जब मैं इवेंट में आता नहीं था, मैं ऑफिस में बैठा रहता था, तो जब भी मैं इवेंट में आया, मैंने गुरमुख सर को सुना, मैंने उनकी इनकम देखी, उनकी फिटनेस देखी, तो मेरे मन में भी आया कि यार ये 12 साल से सिस्टम में और कितना ग्रो कर गया। मैं 7 साल से अपनी जॉब में इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। आज वो कामयाब क्यों है? क्योंकि वो सीखने के लिए रेडी है और उनको सिखाने वाले एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पास हमारे सीनियर सर हैं। आप देखिए आप कितने लकी हो, आपको सिखाने के लिए आपके कोच आपके पास हैं, आपके वर्ल्ड टीम है, आपके गेट टीम है, आपके मिल टीम है, आपके प्रेसिडेंट टीम है, चेयरमैन क्लब्स हैं, फाउंडर सर्कल हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। कितना तो आपको सिखाने के लिए लोग यहाँ पे रेडी हैं। बस आपको सीखना है। जिंदगी में लाइफ में मैंने देखा है कि 96% लोग फेलियर हो जाते हैं, 4% लोग कामयाब होते हैं। उसका कारण क्या है? कि 90% लोगों को कोई सिखाने वाला है ही नहीं, उनको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला है ही नहीं। तो कहाँ जाएं वो लोग? किसी पर्सन को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ इशू हो गया, उसको सही रास्ता बताने वाला ही कोई है नहीं। एक लेडीज ने अपने घुटने चेंज करवाए। पहले वो हमारे पास आई थी, उसका वेट 117 किलो था। फिर वो किसी डॉक्टर के पास गई, उसने बोला आपको वेट कम करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी हम आपका नी रिप्लेसमेंट करेंगे, मेरी मेडिसिन से आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो उसके माइंड में वो बात बैठ गई, उसने अपने नी रिप्लेसमेंट करवा लिए, दोनों घुटने रिप्लेस हो गए। वेट मतलब रिप्लेसमेंट करने के बाद डॉक्टर ने पता क्या बोला? आप हैरान हो जाओगे सुन के। उन्होंने बोला अभी आपको अपना वेट कम करना है। अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया या कभी आप कहीं गिर गए या इनको कोई सेक लग गया आपके घुटनों को, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। देखो पहले क्या बोल रहे थे, बाद में क्या बोल रहे थे। आपको सिस्टम समझना है कि आपको सिखाने वाले कौन है, आपके मार्गदर्शक कौन है, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। जिंदगी हमारी बदली, आपकी भी बदलेगी। एक ना जब मैंने स्टार्ट किया था ना हर्बल लाइफ को, तो याद है 2016 में ना जब मैंने स्टार्ट किया, एक ना क्वेश्चन बहुत वायरल हुआ था उस समय। लोग मुझे बोलते थे वेट कम करने का कोई फायदा नहीं है, दोबारा बढ़ जाता है।
एक बोलते थे जब तक जब तक खाओगे खाओगे ठीक है, जब ना छोड़ोगे ना दुगने दुगने मोटे हो जाओगे। आपको तो आपको तो किसी ने बोला ऐसा? आपको भी बोला? आपको भी बोला? मतलब 10 साल मतलब 10 साल पहले भी बोलते थे, आज भी लोग वही करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। वाह वाह सेम सेम पिंच, क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। इसका आंसर लिखो। किसी पर्सन किसी पर्सन को बुखार हो गया, बहुत शिवरिंग ज्यादा शिवरिंग हो रही है, वो कांप रहा है, उसकी उसकी फैमिली उनको उनको डॉक्टर के पास लेके जा रही है, रास्ते में कोई पर्सन मिल गया, वो बोला क्या हो गया? बोला इसको फीवर हो गया फीवर हो गया, ना बुखार ना हो। ना 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 ना, बुखार की दवा थोड़ी लेते हैं, ये तो फिर हो जाएगा दोबारा से। बंदे को मारना है। फिर कैसे हो जाएगा? अगर कोई डॉक्टर उसको अच्छी दवा देगा, उसका जो फीवर है 98 पे आ जाएगा, वो उसको रिकवर हो जाएगा, खाने पीने का ध्यान रखेगा, जो गलती पहले करी थी उसका ध्यान रखेगा, तो कैसे हो जाएगा? ऐसे जो मोटापा है ना, मोटापा ये कोड है, 9 तरह का कोड है दुनिया में, 9 तरह का कोड। गरीबी एक कोड है, घर में क्लेश भी एक कोड है, जेलस करना किसी से बहुत बड़ा कोड है, ईगो करना, मैं करना, ये बहुत बड़े कोड हैं। ऐसे ही मोटापा एक बहुत बड़ा कोड है आपकी बॉडी में। इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको पूरा ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सोचना कि मैं तो इसलिए बंद कर रहा हूँ, मेरे को तो पड़ोसी ने बोल दिया है तो दोबारा मोटा हो जाएगा, दोबारा मोटी हो जाएगी, तेरा रीगेन हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको जो भी काम शुरू करना है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आप सुनोगे। देखो गुरमुख सर ने अपना वेट 12 साल पहले कम किया है, 16 किलो फिर 26 किलो मेंटेन है उनका वेट। वीना मैम का वेट 21 kg फैट लॉस हुआ है, उनका वेट मेंटेन है। हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो अपना फैट लॉस किया है, उनका वेट मेंटेन है। तो आपको सीखना है अपने कोशिश को मेंटेन कैसे करना है। एक मोटा लिख लो आप। एक लोग क्वेश्चन करते हैं सर कब तक खाना है इसको? पूछते हैं आपको लोग, मेरे को तो बहुत पूछते हैं, मैंने भी पूछा था सर कितना चिर खाना है? लिखो आपकी जो विस्तृत फैट है उसको 3 से 4 करना है आपको, ये आपका डेस्टिनेशन है। विस्तृत फैट को 3 से 4 के बीच में लेके आइए, एंड जो आपका मसल है उसको 45 प्लस करना है आपको। बस ये आपका डेस्टिनेशन है, इतना कर लो। बाहर आपकी बॉडी आपको खुद ही वेट करती है, एंड इतने टाइम में तो आप पूरा सीख जाते हो कि कैसे जीना है। एक तो पॉइंट लिखिए कि लोगों की ज्यादा नहीं सुननी, अपने कोच की सुननी है। यहाँ पे ना कोई आवाज आ रही है दादा। ओके लोगों की ज्यादा नहीं सुननी है, अपने कोच की ज्यादा सुननी है। क्योंकि लोगों के पास जो है ना आपको सिर्फ सलाह है उनके पास, कोच के पास सलूशन है, क्योंकि उसने वो काम किया है, उसको चीज की नॉलेज है। किसी पर्सन को तैरना आता नहीं है, वो कहता है पानी में कूद जा, हाथ पैर मारेगा तो तैरना सीख जाएगा। तो क्या होएगा सदा के लिए तैर जाओगे आप। जिस पर्सन को आता है वो कहेगा मैं उतरता हूँ पानी में, पहले मैं आपको सिखाता हूँ, वो आपको थोड़ा सिखाएगा कैसे आपको पैर मारने, हाथ मारने, वो आपको सिखा देगा। इतना ही फर्क है। हमेशा अपने कोच की बात सुननी है, कोच की रिस्पेक्ट करनी है, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। लोग तो आपकी लालटन फोड़ने के लिए रेडी हैं, ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। कोई पर्सन छत से गिर गया एंड अनकॉन्शियस हो गया, तो गांव के डॉक्टर को बुलाया घर में, उनको बोला देखिए ये छत से गिरे हैं, बोलते नहीं है, अनकॉन्शियस हो गए। तो उन्होंने नब्ज देखी, उनको समझ नहीं आई एंड उन्होंने अपना लगा के देखा हार्ट पे, लगा के देखा तो समझ नहीं आया, आंखें खोल के देखी, कुछ समझ नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो उसने ऐसा बोल दिया कि ये तो मतलब खत्म ही है। रोना धोना शुरू हो गया। एक्चुअली बंदा मरा नहीं था, अभी अनकॉन्शियस था, ब्रेन पे चोट लगी थी। रोना धोना शुरू हो गया, सारे गांव में मैसेज चला गया कि हरभजन सिंह गिर गए हैं, सच से उनकी डेथ हो गई है, शाम को उनका संस्कार करना है 5 बजे। उनको नहला धला के संस्कार पे ले गए, लकड़ियों पे डाल दिया। हमारे ना एक रीत है कि जब हम जलाते हैं ना, जलाने से पहले अरदास करते हैं, आपने भी देखा होगा, और उनकी छाती पे थोड़ा सा घी डालते हैं, फिर सामने जो ग्रंथी सिंह होते हैं या पंडित जी होते हैं, कहते हैं थोड़ा सा घी इनके मुंह में भी डालो,
तो उनके मुंह तो में भी उनके घी मुंह में डालते भी घी डालते तो हैं। जब उस तो जब पर्सन उस पर्सन के मुंह को खोला उसमें उसमें थोड़ा घी डाला तो वो भी तो मरा, तो था नहीं, इसके था नहीं, इसके स्वास्थ्य स्वास्थ्य चल ही रहे थे। तो ना वो तो ना वो करके खड़ा हो गया। अभी आप अभी आप कि सोचो कि शमशान घाट में जिसको हम सोचते हैं ये मुर्दा है, मर गया, वो बंदा खड़ा हो जाए तो क्या माहौल हो जाएगा। तो तो 400-500 लोग थे वहां पे, उनमें उनमें से 2-250 तो भाग ही गए, भूत भूत बोलते बाहर बोलने लगे, वो भूत आ गया उसमें, खड़ा हो गया वो जिंदा। तो वो तो वो पर्सन जब उठ के बैठा उसने देखा कि मुझे कहाँ रखा हुआ है, शमशान घाट में लकड़ियों पे। उसने बोला ये क्या कर रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जो वहाँ के रायचंद थे, सलाहकार थे, राय सिंह थे, ज्ञानचंद थे, उन्होंने बोला इसकी मत सुनो, इसको लुटाओ और जलाओ। डॉक्टर ने बोल तो दिया ये मर चुका है। मतलब वो बंदा कह रहा है मैं ठीक हूँ, साक्षात उठ के बैठ गया है। लेकिन रायचंदों ने, ज्ञानचंदों ने और राय सिंहों ने उसको जिंदा ही जला दिया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जिंदा ना जला दे, आपके सपने ना कोई जला दे, आपके ड्रीम को आग ना लगा दे कोई, आपके गोल्स को कोई आग ना लगा दे। सराउंडिंग का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्या जा रहा है, आपके ब्रेन में क्या जा रहा है, आपके आसपास कैसे लोग हैं। अर्जुन के साथ कौन था? श्री कृष्ण थे। बाला मर्दाना के साथ कौन था? गुरु नानक साहब थे। 5 प्यारों के साथ कौन था? दसम पिता थे। एंड ककई के साथ कौन था? मासी मंत्रा थी। द्रोदन के साथ कौन था? शुकनी मामा था। आपके साथ कौन है? ध्यान रखना आपका ब्रेन किसकी बात मानता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कहता है कि आप कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो, हम मिलके करेंगे, तो उस पर्सन की कभी उंगली मत छोड़ना, उसकी बाजू कभी मत छोड़ना, उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। भगवान ने एक चांस आपको दिया है, सिस्टम आपको दिखा दिया, आपके कोच आपको मिला दिए हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है और अपना जीवन सफला करना है। सिंपल सा काम है। हर्बल लाइफ में जिन लोगों का खाना पीना सही है, जिनकी संगत सही है, जिनके पास कोई मेंटर है, गुरु है, सिखाने वाला है, जिनके पास कोई गोल है, जिनका अपने आप पे कंट्रोल होना शुरू हो गया है, वो सक्सेस होते हैं। उनकी डे बाय डे ग्रोथ होती है, उनको अंदर की खुशी भी बहुत रहती है, अंदर से भी खुश रहते हैं, उनका चेहरा भी चमकता रहता है, उनको टेंशन ही नहीं होती, जिंदगी बदल जाती है। लेकिन 100 में से 96 लोग देखो ना तो उनके पास सेहत है, ना उनका माइंडसेट है, ना उनके रिलेशन अच्छे हैं, ना रिश्ते अच्छे हैं, ना ही उनका कोई अच्छा बैंक बैलेंस है, मतलब ना ही अंदर की खुशी है। क्यों? उनका खाना पीना सही नहीं है, उनकी संगत अच्छी नहीं है, उनके पास कोई मेंटर्स नहीं है, उनके पास कोई अपना गोल नहीं है, पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है। 11 बजे सो ही रहते हैं, रात को 2 बजे सोते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं है, और अपने पे कंट्रोल नहीं है, ना बोलने का पता है, ना खाने का पता है, ना कोई रूटीन अच्छी उनकी, ना कोई सिस्टम है उनका, इसलिए वो लोग फेलियर हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है, एंड उसके लिए 3 ही काम करने होते हैं। भगवान का नाम, भगवान का शुक्राना डेली आपको सिखाते हैं। माता पिता के पाँव छूके माथे पे लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पास बैठिए, उनको टाइम दीजिए, उनको आपका प्यार चाहिए, उनका आपका टाइम चाहिए, और लोगों की उन लोगों की भी हेल्प करो जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा बठिंडा में सेमिनार है, वहाँ पे इवेंट हो रहा है, वो लोग वहाँ पे आएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनका चेकअप होएगा, उनको सैंपलिंग देंगे, उनको 5 डेज का ट्रायल देंगे, उनको सिस्टम में बिठाएंगे। अगर एक बंदे की भी जिंदगी चेंज हो गई तो हमारी तो जिंदगी चेंज हो ही गई है, हमारा तो जन्म सफला हो ही गया। जैसे गुरु साहब कहते हैं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सिर्फ बॉडी को ठीक नहीं करना है, जिंदगी को भी जीत के जाना है, जिंदगी को काटना नहीं है, इसको जीतना है, अच्छे से जीना है लाइफ को। वो आप करने के लिए दुनिया में आए हो, बहुत बड़ा। अगर सिस्टम में आप बैठे हो ना तो भगवान ने आपको चुना है, आपको सेवा देनी है भगवान ने। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, कर्जे में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, अंदर से परेशान है लोग, सुसाइड कर रहे हैं लोग डेली। 2.25 लाख लोग सुसाइड कर जाते हैं दुनिया में, 2.25 लाख लोग। ये डाटा है WHO का। 2.25 लाख लोग डेली सुसाइड कर जाते हैं। किसी पे कर्जा है, किसी का घर में क्लेश है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, बच्चों की बाप से नहीं बनती है,
सास बहू की नहीं बनती है, बुरे हाल हैं दुनिया में। वी आर सो लकी, यहाँ पे सिर्फ फैट लॉस नहीं करते हैं, हमारे इंटरनल एक्टिविटी भी लॉस होती है। और ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर तो कल चलनी है। कल के लिए कौन कौन रेडी है? कल वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमें फिट किया है। हम मिलना चाहते हैं उनसे जिन्होंने मुझे फिट किया है। मेरे जैसे बंदे को जो बहुत जिद्दी था, किसी की मानता नहीं था। मुझे ये लोग लगता था मैं तो एमडी हूँ, मुझे क्या सिखा देगा कोई, मेरे को तो बहुत आता है। लेकिन लेकिन अभी मेरे मन में पता क्या आता है कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं कोच क्या कोच पता क्या होता है? जो खुद कांटों पे रहता है और अपनी टीम को गुलाब के जैसे महका देता है, चमका देता है, उसको कोच बोलते हैं, उसको लीडर बोलते हैं। जो खुद दुखों में गिरा रहता है, अपना दुख सुनाता नहीं है किसी को कि मेरे को कितने चैलेंज है, लेकिन टीम को गुलाब बना देता है, महका देता है, उसको लीडर बोलते हैं। ऐसे मेरे लीडर हैं। तो उनको मिलने के लिए कल आपको आना है। बच्चों को, फैमिली को साथ में लेके आइए, टीम को साथ में लेके आइए। जिसको यहाँ से दिल से प्यार करते हो वो आपका सेशन में इवेंट में बंदा बैठा होना चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जो आप नहीं समझा पाओगे वो इवेंट समझा देगा, उसका ब्रेन वहां पे उठाएगा कि मैं भी बहुत बड़ा कर सकता हूँ। एक्चुअल में हमारे ब्रेन में रस्सियां बंधी होती हैं, रस्सियां। हाथी के पैर में रस्सी देखिए ना, अपने बचपन से रस्सी बांध देते हैं। जब छोटा होता है वो बहुत ट्राई करता है मैं रस्सी को तोड़ दूं, लेकिन महीने 2-3 महीने में उसका माइंड आता है कि मेरे से टूटेगी नहीं। और हाथी बड़ा हो जाता है, रस्सी वही होती है। उसमें इतनी पावर आ चुकी है, ऐसी 100 रस्सियां तोड़ दे वो। लेकिन माइंड में क्या होता है कि टूटेगी नहीं मेरे से, वो मतलब कोशिश ही नहीं करता। ऐसे हमारे माइंड में बैठ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। हर महीने 2500 वॉल्यूम करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सुपरवाइजर तो मैं बन गया, मेरे लिए वर्ड टीम करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए गेट टीम करना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये रस्सियां तोड़नी है, वो टूटेंगी कहाँ पे? इवेंट्स में आके। अपनी टीम को सबको इवेंट्स में लेके आइए। सबकी रस्सी अलग है, किसी की कोई रस्सी टूटेगी, किसी की कोई रस्सी टूटेगी। मेरी रस्सी थी कि मेरा वेट कम नहीं हो सकता, लेकिन इवेंट में टूटी। मैंने देखा 90 किलो वेट कम हो गया यार इसका। तो 166 किलो का बंदा 166 किलो का बंदा 90 किलो वेट कम कर दिया उसने। तो मेरी रस्सी टूट गई, केस का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसे किसी ना किसी की रस्सी ऐसे टूटती है। इवेंट में आना जरूरी है, जरूर आइए। और 29 सिर्फ का जो फिट फैमिली फेस्ट है उसको भी आपको याद रखना है। और इवेंट के बाद जो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग है वो तो बॉम्बास्टिक होने वाली है। लास्ट टाइम भी हुआ था, तो उसमें सबकी बहुत कोचेस की बहुत ग्रोथ होती है। आपको आना है, ओके। एंड क्वालिफिकेशन तो बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि आपको 5000 वॉल्यूम हर महीने अपनी आईडी पे चेक करना है, और इसको आप वीकली करने की कोशिश करिए तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और वाटर पार्क वेकेशन ये तो अपनी सारी टीम को दे दो, सारी टीम को बता दो। ये तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 500 वॉल्यूम अपनी आईडी पे नए लोगों को ऑर्डर करना है, जिससे 4-5 महीने का सामान आपके घर में आ जाएगा। और आपको 35% कंपनी बेनिफिट दे देती है। बाहर ही नहीं आ रहे हैं और कहते हैं नाले फलियां। रिजल्ट भी आ गया, सेविंग भी हो गई। तो सिर्फ आपको बताना समझाना है, तो लोग तो रेडी है। जैसे हमारे गुरुघर में ना सेवा चल रही है, कोई प्लॉट लिया है हमने गुरुघर के लिए, तो उसके लिए कोई कलेक्शन कर रहे हैं। तो एक गज का खर्चा 40,000 रुपए है। 40,000 रुपए एक गज का खर्चा है। हम डेली शाम को जाते हैं कलेक्शन के लिए। हम हर फैमिली को यही बोलते हैं कि आप ना सिर्फ एक गज की सेवा कर दो। 66 गज जगह है हमारे पास जो हमने गुरुघर के नाम करवानी है। एक गज की सेवा ले। लोग कहते हैं हम 2 गज देने के लिए रेडी। गुरुघर कोई मना नहीं करता। मतलब सिर्फ आपको बताना है तो आपको भी कोई मना नहीं करेगा। सेहत तो सबको चाहिए। तो लोग 5-10 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने से अच्छा है अगर 30-40,000 का ऑर्डर डालेंगे तो उनका बेनिफिट ही बेनिफिट है। सेविंग ही सेविंग है। आप उनको ये बोलिए कि बचत आपकी जिम्मेदारी हमारी है। तो लोग आपका बिलीव करेंगे एंड लोग क्वालिफाई भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे एंड अपनी जिंदगी सफली करेंगे और बहुत बढ़िया होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू। जो सीखने के लिए रेडी हैं मिलते हैं कल के इवेंट में। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन। हाँ जी बेटा, ठीक हो?